नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव और ये है हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट टू पॉइंट। कहते हैं कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। ज्यादा पैसे का लालच, बड़े घर का लालच, गाड़ियों का लालच या फिर ज्यादा औरतों का लालच, ये तमाम लालच जो है वो इंसान की जिंदगी को बर्बाद ही कर देते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक टीआई अरविंद कुजूर ने खुद की कनपट्टी में गोली मारकर अपनी जीवन लीला को खत्म कर लिया। ये मामला जब जांच में आया तो पता चला कि ये मामला सिर्फ खुदकुशी का नहीं बल्कि लालच, एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग का है। और इस पूरे अपराध के पीछे एक लड़की का लालच खुलकर सामने आ रहा है। पॉइंट टू पॉइंट में आज हम बात करेंगे इस पूरे मामले में आशी ठाकुर, जो टीआई अरविंद कुजूर की कथित प्रेमिका थी, जो उनसे पिछले 1.5 वर्षों से कई चीजें ले चुकी थीं और उनका लालच कहीं रुक ही नहीं रहा था। उनकी कितनी संपत्ति पुलिस को अब तक मिल चुकी है। लालच तो आपका भी है कि आपको इस पूरी खबर को जानना है, तो आने वाले 10 मिनट हमारे साथ बने रहिए और जान लीजिए कि इस मामले में आखिर 11 मार्च को पुलिस ने खुलासा क्यों नहीं किया। इस मामले में अब तक पुलिस का अपडेट कहां तक पहुंचा है और 12 मार्च को इस मामले के खुलासे की तैयारी है, तो इसके पहले पुलिस को क्या क्या खास मिला है और आशी ठाकुर की कितनी संपत्ति के बारे में पुलिस को अब तक पता लग गया है। पॉइंट टू पॉइंट को शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पहले अपडेट की कि 11 मार्च को, चूंकि 10 मार्च की शाम तक पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उसने टीआई अरविंद कुजूर के मामले में उनकी कथित प्रेमिका आशी ठाकुर और आशी ठाकुर के प्रेमी सोनू ठाकुर को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। तो 10 मार्च से 11 मार्च तक यानी तकरीबन 24 घंटों तक पुलिस इन्हें पेश क्यों नहीं कर पाई। ना तो इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ना ही इस मामले में आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें अदालत में पेश किया गया। उसकी वजह यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस बहुत फूंक कर कदम रख रही है और इन आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद बहुत बारीकी से कई आयामों पर इसकी पूछताछ चल रही है। तो 24 घंटों में जो पूछताछ हुई, पहला अपडेट उससे जुड़ा है। पुलिस ने इन 24 घंटों में आशी ठाकुर, जो टीआई अरविंद कुजूर की आत्महत्या के मामले में उन्हें उकसाने, ब्लैकमेल करने की मुख्य संदिग्ध है, उसकी संपत्ति का ब्यौरा खंगाला है। वो संपत्ति का एक बड़ा ब्यौरा खुलकर सामने आया है, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन इन 24 घंटों में उसकी कार, उसके घर, उसके पास मौजूद नेकलेस, इन तमाम चीजों के बारे में पुलिस ने पता लगाया है। दूसरी बात, 11 मार्च को दिवंगत टीआई अरविंद कुजूर के परिवार के लोगों को छतरपुर पुलिस ने बुलाया है। उनके भी इस मामले में कथन लिए गए हैं, उनके बयान लिए जा रहे हैं कि अरविंद कुजूर अपने परिवार को अपनी प्रेम कहानी के बारे में या खुद के साथ हो रहे एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग के बारे में परिवार के लोगों से क्या बता रहे थे। इसलिए परिवार के लोगों को भी बुलाया गया है और उनसे भी इस मामले में कथन लिए जा रहे हैं। तीसरी चीज, इस मामले में पुलिस की जो जांच है वो अब संपत्ति की जांच की ओर भी मुड़ गई है। पुलिस को ऐसा लग रहा है कि इस मामले में बड़े लेन देन हुए हैं और अरविंद कुजूर की संपत्ति कई लोगों ने लूटी है। उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है, उस संपत्ति में कितना हिस्सा अरविंद कुजूर का था और कितना हिस्सा खुद आशी ठाकुर या उसके परिवार के लोगों का था। तो संपत्ति की जांच भी इन 24 घंटों में पुलिस ने शुरू की और काफी कुछ डिटेल इस बारे में पता कर लिया है। इस मामले में अब पुलिस जो है वो 11 मार्च की शाम या रात तक एफआईआर दर्ज कर सकती है। इस मामले में 2 मुख्य आरोपी जो पुलिस के हत्थे चढ़े थे, एक आशी ठाकुर और एक उसका कथित प्रेमी सोनू ठाकुर, ये 2 प्राइम सस्पेक्ट हैं और इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो सकता है। हालांकि इस मामले में पूछताछ 10 से 15 लोगों के विरुद्ध हुई है, लेकिन उनकी भूमिका पुलिस को पिछले 24-48 घंटों में किस स्तर पर मिली, इस पर निर्भर करेगा कि वो इस एफआईआर में कहां आरोपी बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे हैं। लेकिन 2 प्राइम सस्पेक्ट हैं जिन पर केस लगना लगभग तय है ब्लैकमेलिंग का, वो है आशी ठाकुर और उसका प्रेमी सोनू ठाकुर। इस मामले में अपडेट ये है कि 12 मार्च को पुलिस इन दोनों आरोपियों को न्यायालय में भी पेश करेगी और इसके पहले एक पत्रकार वार्ता भी करेगी और पूरी कहानी का खुलासा भी करेगी। तो ये पूरा अब तक का अपडेट है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि ये 24 घंटे जो पुलिस ने लिए हैं आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद, इन
24 घंटों में पुलिस को आशी ठाकुर के बारे में, उसकी संपत्तियों के बारे में क्या क्या पता लगा, उस पर बात कर लेते हैं। आपको बारी बारी से चीजें बताते हैं, शायद आप थोड़ा हैरान हो, दंग रह जाएं कि एक लड़की जिसकी उम्र 23-24 साल है, जो अपने पिता से अलग रहती है, सिर्फ उसकी माँ उसके साथ रहती है, किराए का मकान है छतरपुर में और उस मकान में वो रहती है, लेकिन वो लड़की कैसे करोड़ों की संपत्ति की मालिक हो गई। उसके पास इतनी दौलत, इतनी संपत्ति कहां से आ रही थी? वो कोई काम भी नहीं करती, फिर भी उसके पास इतनी दौलत कहां से आ रही थी? इशारा साफ है, टीआई अरविंद कुजूर पिछले 1.5 वर्ष से उस पर जान लुटा रहे थे और पैसा भी लुटा रहे थे। कुछ चीजें जो पुलिस को पहले 24 घंटों की जांच में मिली है, उन पर नजर डालिए, ये कितनी अहम चीजें हैं। आशी ठाकुर 1.5 लाख रुपए का गुची का बैग लेकर चलती थी। गुची एक बड़ा ब्रांड है जिसके हैंडबैग आते हैं खासतौर पर महिलाओं के लिए, और काफी महंगे बैग्स आते हैं इसके। और ये बैग 1.5 लाख रुपए का जो गुची का बैग था, वो लेकर ये आशी ठाकुर चलती थी। इसका एक रील भी आशी ठाकुर ने बड़े प्राउडली अपने इंस्टाग्राम पर डाला था। वो बैग भी पुलिस ने इस मामले में बरामद किया है। हालांकि जब एफआईआर होगी तब उसकी जब्ती दिखाई जाएगी, लेकिन उस बैग के बारे में पता लग गया है कि वो 1.5 लाख का गुची का बैग आशी के पास है। 2 आईफोन मिले हैं, 2 आईफोन यानी कि आशी ठाकुर के पास और उसके प्रेमी सोनू ठाकुर के पास। ये आईफोन कहां से आए? तकरीबन 2 लाख रुपए की कीमत के ये आईफोन हैं जो इन दोनों के पास से पुलिस ने जब्त किए हैं। इनकी पड़ताल पुलिस कर रही है कि ये फोन, इतने महंगे फोन इनके पास कहां से आए। डायमंड का नेकलेस मिलने की बात सामने आई है। तो सोने के हार आमतौर पर महिलाएं पहनती हैं, लेकिन 23 साल की लड़की जो कुछ नहीं करती, जिसकी शादी भी नहीं हुई, वो डायमंड का नेकलेस पहन रही थी। ये डायमंड का नेकलेस भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। कहां से ये डायमंड का नेकलेस आया, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। इसके अलावा स्विफ्ट डिजायर कार, जो पहले दिन से ही ये बात सामने आ रही थी कि सबसे पहली गाड़ी अरविंद कुजूर ने स्विफ्ट डिजायर के रूप में आशी ठाकुर को गिफ्ट की थी, और वो स्विफ्ट डिजायर पुलिस को बरामद हो गई है। और इस गाड़ी को, ये गाड़ी जो है वो आशी राजा के ही नाम पर है। हालांकि आशी राजा की मां ने पुलिस से ये कहा है कि तकरीबन 8-9 लाख की इस गाड़ी में 5 लाख रुपए उन्होंने भी दिए थे, बाकी की जो रकम थी वो अरविंद कुजूर ने खर्च की थी। ये एक कबूलनामा भी मिला है। हालांकि ये ऑन रिकॉर्ड तब आएगा जब एफआईआर में या चार्जशीट में इसका जिक्र होगा, लेकिन जो पुख्ता जानकारी वो ये है कि स्विफ्ट डिजायर भी तकरीबन 8-9 लाख रुपए कीमत की गाड़ी का पता लग गया है और वो भी जब्त होगी। छतरपुर के नौगांव रोड पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है और इस इलाके की जमीनें काफी महंगी हो चुकी हैं। यहाँ पर एक तकरीबन 1800 वर्ग फीट का प्लाट मिला है और ये प्लॉट खरीदा गया था कुछ दिन पहले आशी राजा के नाम पर। और ये प्लॉट जो यहाँ पर मिला है 1800 वर्ग फीट के आसपास का है और 15 से 20 लाख इसकी सामान्य कीमत बताई जा रही है। हालांकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में कीमत हमेशा कम होती है, लेकिन 15 से 20 लाख कीमत का ये प्लॉट भी छतरपुर के नौगांव रोड पर पता लगा है, जो आशी ठाकुर के नाम पर है या उसके परिवार के नाम पर है। 3 बैंक खाते पुलिस ने टटोले हैं जो आशी ठाकुर के नाम पर हैं, उसकी मां के नाम पर हैं और सोनू के नाम पर हैं। इन बैंक खातों में जो नकदी जमा है उसको भी बाहर निकाला जा रहा है, उसके बारे में जानकारी पुलिस खंगालती रही। 24 घंटे के भीतर इन बैंकों से बात की गई, उनको आवेदन दिए गए हैं और इन खातों को होल्ड किया गया है और इनकी जानकारी भी पुलिस मांग रही है। हालांकि ये अभी डेटा पुलिस किसी को दे नहीं रही है, लेकिन ये बैंकों के पास से जानकारी पुलिस ने 3 बैंक खातों की मांगी है और तीनों में लाखों रुपए का कैश जमा हो सकता है। एक सफेद रंग की सफारी गाड़ी भी आशी ठाकुर के पास लगातार रहती थी। एक वीडियो हमने आपको कल दिखाया था, फिर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उस वीडियो में आप देख सकते हैं एक सफेद रंग की सफारी से ही 6 मार्च की शाम 5:30 पर आशी ठाकुर अपने प्रेमी के साथ पेप्टिक टाउन के उनके हाउस नंबर 11 से बाहर निकली थी और इसके 1 घंटे 10 मिनट बाद यानी 6:40 पर ही अरविंद कुजूर ने अपनी कनपट्टी में गोली मार ली थी। तो यही वो सफारी गाड़ी है जो पुलिस को पता लगी है। ये गाड़ी छतरपुर के पन्ना रोड पर रहने वाले एक नेता गांधी राजा के नाम पर है और ऐसा कहा जा रहा है कि गांधी राजा को ये गाड़ी अरविंद कुजूर ने खरीदवाई थी और इस गाड़ी को कैरी कर रही थी आशी ठाकुर। इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, उनसे भी पूछताछ हो रही है।
एक बड़ी जानकारी ये भी पुलिस को मिली है कि छतरपुर के पन्ना रोड पर एक पॉश कॉलोनी का निर्माण हो रहा है और इस कॉलोनी में एक बड़ा बंगला आशी राजा खरीद रही थी। अरविंद कुजूर उन्हें खरीदवा रहे थे। दोनों के बीच चैटिंग मिली है जिसमें ये बातचीत हो रही है कि वो रजिस्ट्री कब कराना है, जल्दी कराइए। अरविंद कुजूर के मोबाइल और आशी ठाकुर के मोबाइल में उस बंगले की खरीदारी से जुड़े चैटिंग भी मिले हैं, बातचीत के जो अंश हैं वो भी मिले हैं। और इस बंगले को खरीदने के पहले इसका एडवांस भी कुछ बिल्डर के पास जमा हो चुका था और बहुत जल्द इसकी रजिस्ट्री होने वाली थी जिसकी कीमत लाखों रुपए है। तो ये अब तक मोटी मोटी जो संपत्ति है जिसके बारे में पुलिस को पता लगा है। ये इनको हिरासत में लेने के बाद से पूछताछ किया जा रहा है और जो भी सामग्रियां, जो भी सामान इनने ब्लैकमेलिंग के माध्यम से प्राप्त की है, पुलिस उन सभी की जांच कर रही है और उन सभी को अपनी जांच में शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी खंगाले जा रहे हैं और सभी टेक्निकल पहलुओं पे भी जांच चल रही है जो कि मोबाइल से संबंधित है। सामग्री भी, 4 पहिया वाहन भी, इन सब चीज़ों की भी सब जांच होगी। सभी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं जांच में, सभी सामान की जांच होगी। सर, एक वीडियो का मामला है कि ब्लैकमेल जो वीडियो बनाया गया था, तो सर उसमें क्या है? हिडन कैमरा का सर एक चर्चा आ रही है। अभी मामला जांच में है और जैसे ही जांच पूरी होगी तो उस संबंध में खुलासा किया जाएगा। परिवार के लोग भी आए हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मर्ग जांच में उनके परिवारजनों के भी कथन दिए जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली से इस संबंध में क्या क्या बातें शेयर की थी। इस संबंध में और भी सर कई लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। अभी सब तरफ पूछताछ जारी है और जिसका नाम सामने आ रहा है पुलिस सभी से डिटेल में पूछताछ कर रही है। सर, अभी प्रथम पूछताछ में जो आशी राजा का सहयोगी सोनू था सर, से सहयोग करता था क्या, उसी क्या बात सामने? सोनू की भूमिका की भी पूरी जांच हो रही है और वो भी आशी राजा के साथ सहयोगी के रूप में शामिल था, लेकिन किस हद तक शामिल था यह पूरी जांच के बाद ही निकल के आएगा। इस बारे में पुलिस और डिटेल खंगाल रही है और संभवतः 11 मार्च की शाम तक या रात तक इस मामले में एफआईआर दर्ज होगी और इन तमाम चीज़ों के बारे में पुलिस हो सकता है एफआईआर में जब्ती दिखाए या फिर कुछ चीज़ें चार्जशीट के लिए भी छोड़ी जाती हैं जिन्हें बाद में ऐड ऑन किया जाता है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब 12 मार्च का इंतजार सभी कर रहे हैं जब पुलिस इस मामले में एफआईआर को विधिवत पत्रकारों के सामने भी रखेगी, इस खुलासे को पत्रकारों के सामने रखेगी और इस मामले में अब तक पुलिस को क्या मिला है और किन धाराओं में आशी राजा और उसके प्रेमी सोनू ठाकुर पर मुकदमा दर्ज होता है, ये 12 मार्च को पता लगेगा। इतना डिटेल 11 मार्च तक सामने आया है अरविंद कुजूर मामले में। पॉइंट टू पॉइंट के जरिए हमने इस पूरे डिटेल को आपके सामने रखा। खबरों के लिए पेप्टिक टाइम को लगातार देखते रहिए और भी खबरें लगातार चैनल पर जारी हैं। नमस्कार। मेंस एथनिक एंड वियर कलेक्शन मृदंग अब आपके अपने छतरपुर में। शादी, पार्टी और सभी मांगलिक अवसरों के लिए सूट, ब्लेजर, शेरवानी, कुर्ता पजामा, जोधपुरी, टक्सिडो, सेमी इंडो वेस्टर्न, जैकेट, इंडो वेस्टर्न एवं एसेसरीज का लाजवाब कलेक्शन। आज ही आएं और हमारे ऑफर्स का लाभ उठाएं। पता है अपोलो क्रॉस मार्केट, शॉप नंबर 204, जवाहर रोड, बस स्टैंड, छतरपुर, मध्य प्रदेश।